नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाचोजन धर्म वस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम हीनात्मा बुद्धात्मैव प्रत्येनैव च परं भक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। समाधि तंत्र अर्थात सुख शांति से जीने का, सुख शांति पूर्वक मरने का, सुख शांति पूर्वक परभव का, इस भव के सुधार का, अगले भव के सुधार का और भव के अभाव का एक ही उपाय। तंत्र माने उपाय। जो इस समाधि तंत्र को नहीं जानते वे ही इन मिथ्या तंत्र मंत्रों में पड़ते हैं। भाई मिथ्या मंत्र तंत्रों में पड़े रहना, भटकते रहना अपने लिए बहुत अहितकारी है। देखो, पारलौकिक सुख अथवा आत्मिक सुख की प्राप्ति तो शुद्ध भाव से होती है और इंद्रिय सुख की सामग्री भी पुण्य से होती है। ये तंत्र मंत्र क्या करेंगे ये बता। अचरण भावना में कितना सुंदर लिखा है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मरने से बचने की बात ही नहीं है, हर समय लगाने की बात है। जिन प्रतिकूलताओं से घबरा करके नाना प्रकार के इन मंत्र तंत्रों में उलझ जाता है जी, वे प्रतिकूलताएं पाप के उदय का फल हैं। ठीक है ना? वे प्रतिकूलताएं पाप के उदय का फल हैं। नंबर 2, अरे वे संयोग थोड़े ही प्रतिकूल हैं, उनमें प्रतिकूलता की कल्पना होना ये पाप का फल, पाप का परिणाम है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह उनमें प्रतिकूलताएं, बड़ी प्रतिकूलता आ गई। क्या आ गई प्रतिकूलता भैया? आत्म दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो, आगम चक्षु से देखो, तब यथार्थ दिखाई देगा। जिनको तुम प्रतिकूलताएं कह रहे हो वे तुम्हारे ही पाप के उदय के मिले हुए संयोग हैं। मोह से तुम उनमें प्रतिकूलता की कल्पना कर रहे हो। किन्हीं मुनिराजों ने उपसर्गों के काल में ये नहीं कहा माने ये नहीं विचारा, बड़ा प्रतिकूलता आ गई, क्या करें आप। हे भगवान, उन घोर उपसर्गों को प्रतिकूलता कहाँ माना। सुख के लिए अनुकूलता नहीं, अनाकूलता चाहिए। दुख का कारण भी बाह्य प्रतिकूलताएं नहीं, स्वभाव के प्रतिकूल परिणाम हैं अथवा वस्तु स्वभाव के प्रतिकूल अर्थात विपरीत विचार हैं। अनिष्ट कुछ नहीं है, अनिष्ट की कल्पना है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना।
वस्तु में कोई इष्ट या अनिष्ट नाम का धर्म नहीं है। कोई पर्याय किसी भी द्रव्य में होती हो अनिष्ट नाम की या इष्ट नाम की तो बताओ आप। कल्पना ही तो की है हमने। समाधि तंत्र को समझने का पहला फल है कि मिथ्या मंत्र तंत्रों से अपना उपयोग विरक्त हो। अलम अलम जल्पय दुर्विकल्पय रनल्पय। अलम अलम जल्पय दुर्विकल्पय अनल्पय। जिनका कोई और छोर नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, आश्रय नहीं है, ऐसे इन मिथ्या संकल्प विकल्पों से बस हो, बस हो। परमार्थ से शुद्धात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ और व्यवहार से भी पंच परमेष्टि भगवान के प्रति एकाग्र हो जाओ। अनन्य चेता कृतमाद धामे स्वर्गादि लक्ष्मी मप्यापया। प्रतिष्ठा पाठ का संपादन किया है। प्रतिज्ञा करते हैं, विधे विधातु यज्ञोत्सवे हम गेहादि मूर्छा मपनोदयामी अनन्य चेता कृतमाद धामी स्वर्गादि लक्ष्मी मप्यापयामी। स्वर्ग की लक्ष्मी भी बीच में बुलाया कि यहाँ आ जाओ, अभी टाइम नहीं। अभी तो हम पंच परमेष्टि की पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे। अरे अभी टाइम नहीं है, ये कहने के लिए भी टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है, ये कहने का भी टाइम नहीं है। इतना एकाग्रपना, ऐसी सतत धारा, अखंड धारा। हम तो इसी को अखंड ज्ञान धारा कहते हैं। शांति धारा, अखंड शांति धारा होती ना, अखंड शांति धारा माने अखंड ज्ञान धारा का नाम ही अखंड शांति धारा है। यह ज्ञान धारा, शांति धारा हो अखंडित। कौन सी ज्ञान धारा, शांति धारा, कौन सी अखंडित हो आप पढ़ते हो? यह शांति धारा। कौन सी शांत धारा? बोलो। हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंदमय, सारी विकलता तब भगे। निज भाव ही है एक आश्रय, शांति दाता सुखमयी। भूल स्व दर दर भटकते, शांति कब किसने लई। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, शांत यह शांति धारा। बहुत संक्षिप्त में बताओ इतनी छंद में से, यह शांति धारा का क्या अर्थ है? हूँ शांतिमय, यह शांति धारा। हूँ शांतिमय, यह शांति धारा। जब तक हूँ शांतिमय ऐसा तुम्हारा वेदन रहेगा, अशांति नहीं हो सकती। हूँ मनुष्य, हूँ गृहस्थ, हूँ धनी, हूँ निर्धन, अशांति धारा। हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, बस ये शांति धारा है। इससे विपरीत जितनी भी अनुभूतियां हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, वे सब की सब मोह मोह हैं। उत्पन्न क्या करें, वो मोह है, स्वयं मोह है। समाज तंत्र ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने 41 नंबर का ये श्लोक लिखा। आत्म विभ्रजम दुखम,
आत्म विभ्रजम दुखम, कितना सुंदर शब्द है। जितना भी दुख है वह आत्मा के विभ्रम का फल है। आत्म विभ्रजम, विभ्रम, जम माने जलज, जल से उत्पन्न, ऐसे आत्म विभ्रजम दुखम, आत्मज्ञानजम सुखम, आत्म विभ्रजम दुखम। अर्थ करो, देखो 3 शब्द पढ़े होंगे आपने ज्ञान के दोषों में, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। दूसरे शब्दों में संशय, विभ्रम, विमोह। संशय, विभ्रम और विमोह ये ज्ञान के दोष हैं। संशय किसे कहते हैं? परिभाषा, विरुद्ध अनेक कोटि पर, अनेक कोटि नहीं अकेला, विरुद्ध अनेक कोटि। कोटि माने प्रकार, अनेक प्रकार के विरोधी, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, समझ में नहीं आता। आप कहते हो शरीर और आत्मा भिन्न है, तो तीर्थंकरों की स्तुति मिथ्या नहीं हो जाएंगी? यही शांतिराग रुचि फिर कैसे लिखी? परमाणु विश्व, 2 गोरे 2 सांवरे 2 कुंद, ये कैसे लिख दिया? मिथ्या नहीं हो जाएंगी? और शरीर और आत्मा भिन्न है तो स्तुति मिथ्या हो रही है, और स्तुति को सच्ची कहोगे तो फिर देह और आत्मा की एकता सिद्ध हो गई, क्या नहीं हुई? और स्तुति भी मिथ्या नहीं। मिथ्या अलग शब्द है, व्यवहार अलग शब्द है। व्यवहार परमार्थ की अपेक्षा असत्यार्थ है, व्यवहार की अपेक्षा असत्यार्थ नहीं है। जीव के कै इंद्रियां हैं? एक भी इंद्री नहीं है, अतीन्द्रिय तत्व। मनुष्य के जीव के कै इंद्रियां हैं? मनुष्य के जीव के कै इंद्रियां हैं? क्या जीव के इंद्रियां नहीं है? मनुष्य के कै इंद्रियां हैं? असत्यार्थ थोड़ी हो गया। विचार करो, अगर सर्वथा असत्यार्थ कहेंगे तो ये संसार भी असत्यार्थ हो गया, दुख भी असत्यार्थ हो गया, फिर उसके उपाय दूर करने का वो भी असत्यार्थ हो गया, फिर क्या हुआ? ये सब व्यवहार है। जैन दर्शन की ये विशेषता है सैद्धांतिक रूप से, व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है, व्यवहार परमार्थ की अपेक्षा असत्यार्थ। राग अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब राग जीव के स्वभाव में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव की पर्याय में भी नहीं है। कौन से? संसारी जीव की पर्याय में भी नहीं है, सिद्ध भगवान की पर्याय में भी नहीं, अनंत परमेश्वर की पर्याय में भी राग नहीं है। लेकिन इस संसारी जीव की, मोही जीव की पर्याय में भी नहीं है मोह राग, ऐसा नहीं है। सवेरे एक चर्चा आई थी, यदि परद्रव्य को दुख का कारण माना जाए तो कोई भगवान भी सुखी नहीं होंगे। परद्रव्य तो हैं, उनको दुखी कर देंगे जब उनके ज्ञान में उनका बेटा आ जाएगा ग्रस्त भूमिका का, उनको राग हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। राज्य आ जाएगा। अरे ज्ञान में सब आते रहें, लेकिन ज्ञान में देखो परद्रव्य भी दुख का कारण नहीं,
और परद्रव्य का ज्ञान भी दुख का कारण नहीं। परद्रव्य भी दुख का कारण नहीं और परद्रव्य का ज्ञान भी दुख का कारण नहीं। परद्रव्य के प्रति जो हमारी विपरीत कल्पना है, मान्यता है, वह दुख का कारण। परद्रव्य दुख का कारण हो तो भगवान भी दुखी हो, क्यों? परद्रव्य तो है। और परद्रव्य का ज्ञान दुख का कारण हो तो सबसे ज्यादा दुखी होंगे केवली परमेश्वर, क्योंकि आपको तो थोड़े परद्रव्य ज्ञान में आते हैं, केवली भगवान को तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने, केवल ज्ञान केवल जाने, एक ही काल प्रकट, मेरे भगवान, एक ही काल प्रकट, कितना ज्यादा दुख होगा। पर द्रव्य भी दुख का कारण नहीं, पर द्रव्य का ज्ञान भी दुख का कारण नहीं। अपना ज्ञान न होना, अपना ज्ञान न होना माने अर्थात अज्ञान होना, अज्ञान से होने वाली पर द्रव्य में अपनेपन की कल्पना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये दुख का कारण। पर तो आप भी लेते हो, गाते हो, विचार किया करो। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान। भक्ति करेंगे, खूब गाएंगे। मोह दुख का घर है मैंने आज चराचर देखा है, मोह दुख का घर है मैंने आज चराचर देखा है। जब देख लिया तो भगावा है। अरे परद्रव्य मोह नहीं करा रहा तुम्हें, परद्रव्य का ज्ञान मोह नहीं करा रहा, अपने को भूल रहे हो, इसलिए मोह उत्पन्न हो रहा है। सुना होगा आपने पहले भी, परद्रव्य को जानने की इच्छा इसलिए होती है कि अपने को नहीं जाना। जो परद्रव्य को जानते हैं वे ऐसे आनंद से तृप्त रहते हैं, उन्हें परद्रव्य को जानने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। और जब परद्रव्य को जानने की इच्छा भले उत्पन्न न हो, परंतु शक्ति तो है, तो ज्ञान की स्वच्छता में समस्त परद्रव्य पहले से ही अधिक स्पष्ट युगपथ जानने में आ जाते। इच्छा थी तो जानना नहीं था, और जानना जब इच्छा नहीं रही तो सब जानने में आ गए। एक पापी जीव धनाधिक प्राप्ति की इच्छा करे तो उसे धनाधिक की प्राप्ति नहीं है, और धर्मात्मा भले इच्छा न करे लेकिन उसके पुण्य के उदय से अपने आप सामग्री आ रही। इच्छा से पाप होता है, केवल पाप होता है। ये गर्ज मत लगाते रहो भैया जीवन भर, इतने जामे मिल जाएंगे, इतने जामे मिल जाएंगे। हम कत नहीं है, कत तो रही, और क्या करोगे, और क्या करोगे बता, कि बस माल ले लो, फोन पे कर दो और इतने जामे मिल जाएंगे, इतने जामे मिल जाएंगे। अरे भैया मिल जाएंगे उसे दिख रहा है, जो मिल जाएगा उसमें तेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चला जाएगा सो नहीं देख रहा कितना चला जाएगा। प्रवचन सार जी में भी एक धूर्त अभिसारिका का दृष्टांत दे दिया है। क्या? धूर्त अभिसारिका। मतलब हम इसको जानने जाएंगे तो हमारा जानना रह गया छतमस, एक समय में एक को जानेगा कि नहीं। क्या खोया क्या पाया हिसाब लगाओ।
संसार खोने का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं। बहिर्दृष्टि से आप खोगे पाओगे नहीं, बहिर्मुखी उपयोग से आप खोगे पाओगे नहीं, अंतर्मुखी उपयोग से आपको प्राप्ति होगी। जो प्राप्त करने योग्य है, भगवंतों ने जिसे प्राप्त किया, प्राप्त शब्द भी कहते हैं, प्रकट शब्द भी कहते हैं। जो प्रकट करने योग्य है, जिसे भगवंतों ने प्रकट किया, वह अंतर्मुखी उपयोग से प्रकट होता है। वह शुद्धात्मा कैसा है? अंतर्मुखी उपयोग से ग्रहण करने योग्य, सर्वथा अंतर्मुखी उपयोग से ग्रहण करने योग्य। अरे लौकिक में भी कोई सूक्ष्म वस्तु होती है तो उतने में ही देखना पड़ता है, ऐसे नहीं देखा जा सकता उस सूक्ष्म को। घड़ी सुधारने वाले को या उसको देखा ना तुमने, ऐसे बंद कर ली उसने। हमारे आचार्य भगवान भी यही कहते हैं, पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करो। इसी समाज तंत्र में बड़ी सुंदर कथा है। कथा कहो, कथन कहो। कथा कहते ही जीवन कथा समझ लेते हैं, नहीं कथन। इन पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा के लिए भला हो। इन बाह्य जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मा के लिए सुखकारी हो। कुछ देखने लायक, और जो सुखकारी नहीं है वह देखने लायक नहीं है, जानने लायक नहीं है। और आपसे भी कहेंगे तो आप मजाक करोगे, मानोगे? क्या किया, मजाक करते हो आप हमसे? हमने कहा चलो एक सुंदर जगह दिखा के लाए, और हम लेवा गए आपको जहाँ शहर का, पूरे शहर का कचरा गिरता है। देखो क्या देखें इसमें? मजाक करते हो आप? ये कोई देखने लायक जगह है? अगर कोई उद्यान हो, कोई धर्म सभा हो, मंदिर हो, चलो भाई देख क्या, अरे बढ़िया था, मन प्रसन्न हो। तो देखने लायक क्या होता है? जिसको देखने से मन प्रसन्न हो जाए। स्पर्शने लायक क्या है? जिसको स्पर्श से ही मन प्रसन्न हो जाए। अब आप विचार करो, और वह एक ही तत्व है जिसके स्पर्शने से, जिसके आस्वादन से, जिसके जानने से मन प्रसन्न हो जाए। शुद्ध जीव के जाननहारे को ज्ञान भी है, सुख भी है। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अन्य जीव, अन्य जीव का भी शरीर ही दिखता है आपको। कभी कभी आप विचारना, पूज्यपाद स्वामी ने खूब लिखा है इस विषय को। मंगलाचरण में 20 पद है, पूरे ग्रंथ का सार है। सिद्ध भगवान को नमस्कार किया तो किस तरह से नमस्कार किया? हीनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेन अवचा परम। जिन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से जाना, अपने रूप से जाना, और पर को पर रूप से जाना, ऐसे सिद्ध भगवान। माने सिद्ध भगवान, सिद्ध पद काय का फल है? भेद विज्ञान से सिद्ध। कैसे सिद्ध भगवान? हीनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेन अवचा परम। जिन्होंने आत्मा आत्मा रूप से जाना और पर पर रूप से जाना। हमने आपको सम्यक ज्ञान की परिभाषा कई बार इसी शैली में कही। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो अपने को आत्मा जानता है और देहादि को भिन्न जानता है, राग आदि को हे जानता है, आकुलता को, इच्छाओं को दुख जानता है, निराकुलता को सुख जानता है, आत्मा आराधना को सुख का कारण जानता है, स्वभाव की वर्ण करने को सुख जानता है, सुख का कारण जानता है, पर को वर्ण करने को दुख का कारण जानता है, स्वभाव की भावना की वृद्धि को सुख की वृद्धि जानता है,
स्वभाव में ही पूर्ण लीन हो जाने को मोक्ष जानता है, सुख जानता है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। जो आत्मा को जानता ही नहीं है अथवा विपरीत जानता है, देह को ही आत्मा जानता है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को ही अपना जानता है, विषयों को सुख का कारण जानता है, इच्छाओं की पूर्ति को सुख जानता है, धर्म ध्यान को कष्ट रूप जानता है, संसार में सुख की कल्पना करके मगन है, उस नहीं है तो उसकी प्राप्ति के लिए आकुलित है, और अगर हो गया तो पा करके मगन है। अब बोलो मत, नींद आ रही अच्छी, मगन हो जाता। ये इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना करके दो ही दशाएं हैं। अगर नहीं है इंद्रिय सुख की सामग्री आदि तो उसको पाने की आकुलता, और अगर प्राप्त हो गई तो मगन हो गया। कैसा मगन? पाकर के कुछ बाय वस्तु में पास नहीं तेरे। कहाँ का मंदिर? क्या होता है मंदिर? हमारे पास टाइम नहीं है। क्या होता है पुण्य पाप? देखो 20 लाख कमाए ऐसा, पुण्य के बिना छलाम नहीं कमा पाओगे। ये तो हम व्यवहार न्याय की शैली कह रहे हैं, परमार्थ से दोष। देखो भैया, वो कमाई ही नहीं है। 20 लाख तुम्हारे हैं, परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है। भोग भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, बिना विवेक के, बिना आगम ज्ञान के, बिना भक्ति भावना के छोड़ भी नहीं सकते। दान पुण्य भी नहीं कर पाओगे आप। वह तुम्हें छोड़ेगी, तुम उसे नहीं छोड़ पाओगे। छोड़ते छोड़ते के विकल्प तो भी हमारे सामने, तुम्हारे सामने कह कर पंडित जी ताकत में भावना तो बहुत सब छोड़ दें, लेकिन क्या करें, करते करते जीवन पूरा हो जाएगा और वो वस्तु तुम्हें छोड़ देगी, तुम नहीं छोड़ पाओगे। और उसकी मोह में, उसकी ममता में जाने कहाँ चले जाओगे। कहो तो वहीं आकर के कोई भूत बन करके, कोई सर्प बन करके, कोई कुत्ता बन करके, कोई वहीं आकर के निगरानी करता है। पुराण पढ़ो। अगर ये पुराण की कथाएं आपको झूठी लगती हैं तो फिर बैठने से लाभ ही क्या है, और अगर सच्ची लगती हैं तो सोचो ऐसे दुख तुम पर बीते हैं कि नहीं, बीते हैं कि नहीं, और ऐसे दुख तुम्हें इष्ट हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो समझो। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोया। अरे तुम कहते हो 20 लाख कमाए, हम कहते 20 लाख के पीछे कितना समय गंवा दिया तुमने। जानते हो अपनी शक्ति और कमाई को? एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कमाया जाता है, सम्यक दर्शन कमाया जाता है, रत्नत्रय कमाया जाता है। तो ये होश है। कमाई करना है तो धर्म की कमाई करो भैया। लौकिक कमाई करना ये मजबूरी की बातें हैं। इतना पुण्य कमजोर है, नहीं तो भोग भूमि स्वर्ग में कमाई करने की व्यवस्था नहीं, अपने आप सामग्री मिल रही है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, पुण्यहीन नर चाहत हैं पर पावत नहीं। सकल पदार्थ हैं जगमाही, पुण्यवान नर चाहत नहीं पावत है। चाह नहीं है ज्यादा, अपने आप आ रही। और कर्महीन या मोहहीन नर चाहत नहीं, मोह से रहे चाहते ही नहीं होता। ये पर को जानने की अभिलाषा इसलिए होती है कि अपने को नहीं जाना। इस शैली में कम से कम 10 वाक्य लिखो। ये बाहर की कमाई करने की अभिलाषा इसलिए होती है तो ये अपनी कमाई की पता नहीं है। बाहर के वैभव की इसलिए अभिलाषा होती है तो ये तूने अपना वैभव देखा नहीं है। एक बार अपना वैभव देख ले, फिर कहना हमें ये चाहिए इंद्रादिक पद।
बाहर के पदों को प्राप्त करने की अभिलाषा इसलिए होती है अपना शुद्ध चैतन्य पद नहीं निहारा। इसी ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, अज्ञानी दिव्य सुख, दिव्य शरीर, स्वर्ग, भोग संयोगों को चाहता है, ज्ञानी उनसे छूटना चाहता है। अज्ञानी मोही जीव सोचता है हमारा व्यापार बढ़े कैसे, और ज्ञानी विचारता है हमारा ये व्यापार छूटे कब, ये व्यापार छूटे कब। ये कमाने का भाव इसलिए कि कमाई पता नहीं है तुझे। अरे बाहर की कमाई भी पुण्य से होती है, पुण्य से ज्यादा नहीं कमा सकते आप। खूब दिमाग लगाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन पुण्य नहीं है तो उल्टा नुकसान और पड़ जाए, और उसी में दूसरे को लाभ हो जाए। तुम 3 साल धरे रहो तो भी घाटा पड़ जाए, और वो 3 दिन में लाभ ले जाए। आज सही से बढ़ गए। ये सब पुण्य पाप के नाटक हैं। हम तो ये कह रहे हैं इनमें हर्ष विषाद करने की कोई अवकाश नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? इनसे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है सुख दुख का। सोचो, पाने का मार्ग अंतर में है। तुम्हारी कमाई तुम्हारे से बाहर कैसे होगी? बच्चों से हम कई बार कह देते, बेटा क्या करना है बताओ, क्या मन है, व्यापार करने का कि सेवा करने का? सर्विस करने का है, सेवा करने का तो अब सर्विस इंग्लिश शब्द हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ा? बात तो एक ही है। सेवा करने का है तो पंच परमेश्वरी भगवंतों की सेवा करो, जीवराज की सेवा करो, रत्नत्रय की सेवा करो, जिन शासन की सेवा करो। ये बहुत दुर्लभ अवसर है, सफल तो होगी। शांति यहाँ भी मिलेगी और आगे भी शांति। जीवराज की सेवा परम आनंद को देने वाली है, और सेवा भी बहुत हल्की। सेवा कुछ भी नहीं है, मात्र अवलोकन, यही सेवा है। मात्र देखते रहो बैठे बैठे। बहुत लोग बड़ी शान से कहते, क्यों, क्या काम करते? कुछ नहीं, ऑफिस में जाते बैठते, हमारा काम देखने का है, करने कुछ नहीं। ये बात तो सही है। लौकिक में अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार किसे कहते हैं? जिसमें मेहनत कम से कम हो, है? यहाँ तो मेहनत बिल्कुल नहीं है और लाभ बहुत है। चिद्रूपास मरणे फलम बहुतरम किन्ना द्रियन्ते बुधा, तत्वज्ञान तरंगिणी माया। न क्लेशो न धनव्ययो न गमनम देशांतरे, कहीं देशांतर में जाना नहीं, न कोई क्लेश है, न प्रार्थना है, न कोई पाप है। सावध्यम नन रोग जन्म पतनम, नैवान्य सेवा नहीं, किसी की सेवा नहीं। चिद्रूप स्मरणे फलम बहुतरम किन्ना द्रियन्ते बुधा। आत्मा में क्या करना है बताओ? अवलोकन करते रहो। तुम चितवत वा अवलोकत वा, अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति। वो चिंतामणि की बात नहीं कह रहे हैं, चैतन्य चिंता, अवलोकन मात्र चिंतामणि की। और वो चिंतामणि चिंता हो उसे पूरी करे, और ये चिंतामणि से तो चिंता ही नहीं हो। क्यों भाई? बोलो कौन सा डॉक्टर अच्छा, जो निरोग होने की रोकथाम करे, निरोग वो रोगी ना होने दे, या रोग का इलाज करे? विचार करो। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये ज्ञान के 3 दोष कहे। संशय किसे कहा? विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्श ज्ञान को। स्पर्श माने उसको विषय करने वाले ज्ञान को। ये ज्ञान क्या है? देहात्मा एक है कि अलग अलग है?
अलग अलग है तो दुख क्यों होता है? यहाँ कील ठोको तो दुख नहीं होता, यहाँ तो सुख होता है। आप कुछ भी कहो भाई, जैसे जे भिन्न तैसे तो नहीं है, ये बात सही है। सोचो, ये बात सही है। किसी विविक्षा से इसका संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावगाही संबंध है, और यहाँ एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है, भिन्न क्षेत्र का। लेकिन ये बात सही नहीं है। जैसे ये भिन्न है तैसे ये भिन्न नहीं है। नहीं, जैसे ये भिन्न है तैसे ही भिन्न है। तो महाराज इसमें कील ठोको इसमें दुख नहीं होता, इसमें ठोको तो इसमें क्यों होता है? कि इससे तुझे ममत्व है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिसमें दीवार पर कील ठोको तो उनको दर्द होता है। अरे कील ठोकने की बात जरा गंदे हाथ लगा जाए। जिन घरों में फिनिशिंग ज्यादा होती है उन घर में बाल बच्चों की बड़ी आफत होती है। अब बाल बच्चे अपने हिसाब से ये स्केच पड़ गया, ये इसमें गंदगी कर दी, ये इसने अभी पूछा। अरे तुम्हारा घर के लिए हमें कि हमारे लिए घर समझ में नहीं आता, होश नहीं है। एक व्यक्ति ने घर बनवाया, प्लास्टर वर्क से सब फिनिशिंग हो गई। लड़की ने कहा बिजली और फिटिंग करा लें। तो कर ले बेटा, अब वो जानते तो थे नहीं। अब जब बिजली फिटिंग करने तो अब तो वो जरा बर्मे से छेद कर देते जल्दी, ड्रिल मशीन वगैरह से, तो वो जरा पहले तो गिट्टी ठोंकते थे, इतनी बड़ी छेद करते थे। तो वो आया बिजली वाला, तो उसने यहाँ गिट्टी के लिए तोड़ा, फोड़ा सब। तुम्हें मालूम है कैसे बनवाया हमने? सब फोड़ दिया, सब खराब कर दिया प्लास्टर। कितना चीख पुकार मचाता था बेचारा। अरे पिताजी वो अभी ठीक हो जाए, करो तुम्हें दी है तो करो, हम नहीं। बन बनाती हुए निकल गए, लेकिन सब फोड़ा हुई। आप कहते हो दर्द नहीं होता, कैसी बातें करती हो? कपड़े पर अगर गंदगी का छींटा पड़ जाए अभी दर्द होगा आपको? दुख का कारण परद्रव्य नहीं, परद्रव्य और आत्मा की एकता भी नहीं, परद्रव्य और आत्मा की एकत्व बुद्धि ये दुख का कारण। दर्द इसलिए नहीं होता कि देह और आत्मा एक है, दर्द इसलिए होता है देह और आत्मा को एक मान रहा है। मर गए, मुझे कील ठुकी, मेरे खून निकल गया, मुझे लग गई, ये मुझे बुखार आया, मुझे गर्मी लग रही, मुझे ठंड लग रही। दर्द इस बात का है, दर्द ममत्व का, ममत्व बुद्धि का दर्द। आत्म विभ्रजम दुखम। तो संशय कहते हैं अनेक कोटि स्पर्श ज्ञान को जने, ये क्या है समझ में नहीं आती। एक कार्य के होने में अनेक कारण कैसे? एक एक पक्ष को पकड़ करके उसी को सर्वथा मान लेते, एकांत बत खड़े हो जाते। लेकिन जहाँ कार्य होता है वहाँ सर्व कारण होते हैं कि एक कारण होता है? फिर भी कार्य रूप परिणमित एक ही कारण होता है कि सब कारण एक कार्य रूप परिणमित होते हैं? जिस समय कार्य होगा तो जिसमें कार्य होगा उसका स्वभाव होगा, उसमें स्वभाव होगा, तभी तो। कहीं बालू में से तेल निकालेंगे, बालू में से तेल निकालेंगे, बढ़िया स्पेस नया लाओ और बालू डाल दो, फिर स्पेलर खराब होगा, तेल नहीं निकलेगा। हम तो नया लाए थे, आज ही हमने इसका उद्घाटन किया है। अरे उद्घाटन किया तो रेता से है। तुझे पता है जिसमें तेल है उसी में से निकलेगा, जिसमें तेल नहीं है उसमें से नहीं निकलेगा। या बालू में से तेल नहीं निकलता तो अनात्मा में से, संयोग में से धर्म कहां से होगा? विषयों में से सुख कहां से आएगा ये बताओ?
हमारे भाई से तो निकल आएगा बालू में से तेल। आपको बहुत डर लगता है, तो हमारे भाई से तो तेल है, समझता है तू मैं कौन हूं, निकल। कहते रहो, न तुम्हारी अकड़ काम आएगी, न तुम्हारा रौब काम आएगा। निकल यार, तेल की जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, हम गरीब आदमी हैं, दीनता काम आएगी वहां। रो, बुलखो, चीखो, पुकारो, अकड़ो, मचलो, भगो, उठो, कुछ भी काम नहीं आएगा। समझने से काम चलेगा। कैसा समझने से काम चलेगा? बालू में से तेल नहीं निकलता, नहीं निकलेगा। ये मुर्दा जिंदा नहीं होगा। मुर्दा को मुर्दा सुनने को तैयार नहीं थे, 10 सुनाते थे। मुर्दे को मुर्दा सुनने को तैयार नहीं थे, 10 सुनाते थे। हमारे भाई को कहते हो मुर्दा, तुम्हारा भाई मरे, तुम्हारा फलाना मरे, मैंने 10 सुनाते थे। और उसे चलो चलो, ये तो ऐसे ही नहीं पागल लोग हैं, अपन चलो वहां। काय भैया, काय रूठ गए, उठो अब, इतना दिन हो गया, नहा ले, कछु खा ले, अब क्या करे बताओ। ये मुर्दा जिंदा नहीं होगा, ये मुर्दा भी जिंदा नहीं होगा। ये देह को भी अगर आत्मा मानेंगे, अपन मानेंगे ये मैं हूं, तो मरेगा कौन जी बता। मतलब इस देह के संबंध से सुख दुख की कल्पना करेंगे तो इस देह के छूटने में आपको कष्ट होगा, संकलेश होगा। देह और आत्मा को एक मानने वाला जीव कभी समाधि मरण नहीं कर सकता। न समाधि शांति से जी सकता है और न शांति से मर सकता है। शांति से जीने के लिए भी और शांति से मरने के लिए भी देह और आत्मा का भेद ज्ञान करना होगा। मंगलाचरण में ये पूज्यपाद स्वामी ने लिख दिया, जो आत्मा को आत्मा जानते हैं, पर को पर जानते हैं, ऐसे अक्षय अनंत बोधाय। अक्षय अनंत बोध स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप, अक्षय जिसका क्षय न हो, और अनंत जिसमें अनंत। और अनंत कोई काल की अपेक्षा ही अनंत नहीं, भाव की अपेक्षा भी अनंत है, सामर्थ्य की अपेक्षा भी अनंत है। ऐसा नहीं है ये अनंत काल तक रहेगा इसीलिए अनंत है, इसकी सामर्थ्य भी अनंत है। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक दिखता है, इसलिए इतनी सामर्थ्य है ऐसा मत समझ लेना। धनंजय कवि ने कहा, जो लोकाधिक होते अनंत साहिब मेरा, एक झलक के आन ज्ञान का और न तेरा। एक लोक है तो एक लोक दिख रहा है, अनंत लोक भी होते तो अनंत लोक भी दिखते। एक दर्पण यहां लगा, दर्पण में इतने लोग दिखेंगे, लेकिन इसके 100 गुने हो जाए तो अभी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे ये बता। ये इतने लोग दर्पण में दिख रहे हैं, ये दर्पण की सामर्थ्य को नहीं बता पा रहे। और सही बात है, अनंत लोग दिखते हैं, केवल ज्ञान में अनंत लोग दिखते हैं। हाँ, यही तो है। देखो, एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में एक लोग दिखा ना। अब आप देखो, चलो उसको समझ लो। एक यहाँ प्रतिमा विराजमान करो, दोनों ओर दर्पण लगा दो, कितनी दिखेंगी इधर? बोलो आप कहो हैं, और इधर कितनी दिखेंगी बताओ आप। एक यहाँ दर्पण दोनों ओर लगा दो तो कितनी दिखेंगी? एक ये दिखेगी, एक ये दिखेगी, और फिर ये 2 इधर दिखेंगी, तो 2 इधर दिखेंगी, और फिर 2 इधर दिखेंगी। माने इधर भी पार नहीं है और इधर भी पार नहीं है। केवल ज्ञानी कितने? अनंत, अनंत। और अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में लोग दिख रहा है, तो एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में कितना दिखा?
लेकिन एक है, एक दिखता है। अनंत है तो अनंत दिखता है। केवल ज्ञानी ने विश्व को कब से कब तक देखा है? अनादि से अनंत। क्यों? उनके ज्ञान में भी शुरुआत नहीं। क्या शुरुआत होती तो वे देखते शुरुआत? जब शुरुआत है ही नहीं, और यदि आप कहते हो अनादि अनंत हमारी समझ में नहीं आता, तो हम तुमसे पूछते हैं बता, तुम्हें बता दो भाई, तुम्हें क्या समझ में आता, कब से है और कब तक रहेगा? भाई अनादि नहीं है तो आदि आप बता दो ना। अब आदि तो नहीं समझ में आती, तो बस अनादि उसको कहते हैं जिसकी आदि न हो। अनादि किसको कहते हैं? जिसके आदि न हो। अनंत किसको कहते हैं? जिसका अंत न हो। तो विचार करो, काल की अपेक्षा ही अनंत काल रहे हैं, अनंत काल ऐसा नहीं है। भाव की अपेक्षा भी अनंत है। सामर्थ्य कितनी? बहु शक्तियों से पूर्ण का मतलब बहुत शक्तियों से नहीं, अनंत शक्तियां ही लेना वहां। बहु का अर्थ अनंत, अनंत शक्तियों से पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर भी अनंत शक्ति संपन्न है, सर्व शक्ति संपन्न नहीं। उस दिन कहा था परमेश्वर भी अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन सर्व शक्ति नहीं है। सर्व शक्ति का मतलब पर को करने की कुछ भी शक्ति नहीं। वे परमेश्वर चाहें कि हम चाहे कुछ करते रहें, केवल एक दिया जलाया है सुबह तार दें, असंभव। हम चाहे कुछ करते रहें उल्टा सीधा, चाहे आत्मा को पहचाने चाहे नहीं है पहचाने, चाहे दंड फंद में लगे रहें, पुण्य का भी ठिकाना नहीं, पापों में उलझे रहें, और न्याय का भी ठिकाना नहीं, अनीतियों में लगे रहें, और एक फेरी लगाया 100-108 172 जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं। कुपथ्य सेवन करने वाले रोगी को ठीक करने वाला, स्वस्थ करने वाला कोई वैद्य नहीं। ऐसे अपने को भूलने वाले जीव को सुखी करने वाले कोई परमेश्वर नहीं। तो महाराज जब अपने को जानने से सुखी होते तो वो तो अपने आप ही होता, फिर परमेश्वर ने क्या सुखी किया? क्या? हाँ, यही तो कह रहे परमेश्वर करता है, यही तो कह रहे, और क्या कह रहे? जो अकर्ता है वे धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, और धर्म तीर्थ के कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। हे भगवान, धर्म तीर्थ के कर्ता और अकर्ता, और अकर्ता और धर्म तीर्थ के कर्ता, कि हाँ ये इसी का नाम से आद्वा है। विविक्षा भेद है, विरोध नहीं है। मिश्री मीठी है, सफेद भी है, भारी भी है, चिकनी भी है, इसमें कोई विरोध नहीं है, विविक्षा भेद है। लेकिन मिश्री मीठी भी है, खट्टी भी है, ये है विरोध। अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अनंत शक्ति संपन्न है, केवल अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। भैया तूने अपनी शक्ति खोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में। कमल में भौरा सुख की कल्पना करके शक्तिहीन हो गया, उस पत्ते को छेद करके बाहर नहीं निकल पाया। और नहीं तो शक्ति तो इतनी है, काट को छेद करके बाहर निकल जाए। एक काट है ना, छेद करके भीतर निकल जाएगा। देखा तुमने? वो छेद उस खिड़की में छेद कर दिया, वहां कमरे में पूरा छेद करके पार भौरे ने, और कमल के पत्ते को छेद नहीं पा रहा, कि नहीं छेद सकता। सुख की कल्पना है ना,
सुख की कल्पना है। मोही जीव कर्म को छेद नहीं पाता, निर्मोही अंतर्मुहूर्त में छेद करके पार हो जाता है। आत्मा में कर्म छेदने की शक्ति है कि नहीं? कर्म माने मिथ्या कर्तृत्व, भाव कर्म भी लेना चाहिए। मोह राग द्वेष आदि का भाव नाशने की शक्ति है कि नहीं? लेकिन अपने को पहचाने बिना क्या करें? बहुत लोग कहते हैं वो तो सब सहज हो जाएगा, सहज छूट जाएगा, सहज मिल जाएगा, सब सहज होता है। बिल्कुल सही बात है, सहज तो होता है, परंतु जब सहज तत्व की दृष्टि होता, अगर सहज तत्व की दृष्टि नहीं है, सहज वस्तु व्यवस्था को आगम से युक्ति से समझा नहीं है, तो ध्यान रखना सहज के नाम पर प्रमाद का पोषण करना महाअज्ञान है। सहज का अर्थ ये नहीं है बिना पुरुषार्थ के हो जाता है, उसका पुरुषार्थ भी सहज है। सहज का अर्थ ये नहीं है बिना काल लब्धि के हो जाता उसका। संशय में मत पड़ जाना, 5-5 संभाए हैं भैया, ये क्या करें, कैसे होता है? इससे होता है, काल लब्धि से होता है। कहीं तो लिखा है साहब, काल लब्धि बिना करोड़ उपाय करे कुछ सिद्धि नहीं। और कहीं कहते हैं सम्यक दर्शन यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। बताओ। और कहीं कहते हैं जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनको सर्व निमित्त बनते हैं, सर्व कारण बनते हैं, कार्य की सिद्धि होती है। कौन सो माने? एक तो मान लो भैया। स्वभाव के लक्ष्य से चाहे किसी को मानो, पांचों उसमें अंतर कर देते हैं, और स्वभाव के लक्ष्य के बिना तुम्हारी पांचों मिथ्या। संशय, इसको हम आगम की शैली में कहें, देखो भाई, एक विविक्षा का कथन पढ़कर फिर दूसरी विविक्षा को कथन पढ़कर संशय में मत पड़ जाना। जिन आगम में नाना विविक्षाओं से नाना कथन है, ये संशय क्यों? तू नए विभाग नहीं जानता। नए विभाग को जाने तो कहीं संशय के लिए गुंजाइश नहीं। एक दर्शन के विद्वान जैन दर्शन से पढ़ लिए होंगी पुस्तकें, थोड़ी बहुत, मूल ग्रंथ नहीं पढ़े। बोले शायद बात तो संशयवाद है, ऐसा भी है ऐसा भी है, इसी को तो संशय कहते हैं। मैंने कहा भैया शायदवाद संशयवाद नहीं है। क्यों? शायदवाद ऐसा भी है जिसको कहता है उसको उसी अपेक्षा से ऐसा ही है ये भी कहेंगे। बिल्कुल निश्चय है शायदवाद में। जो भी लगाया वो अनुक्त की सत्ता को ग्रहण करने के लिए है, इसमें हमें संशय नहीं है जिसको हम कह रहे हैं। जैसे आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, ये कोई बात हुई? खुश करने की बातें करते हो आप, तो फिर हम क्या माने? नित्य माने क्या अनित्य माने? कि नित्य भी मानो ना नित्य भी मानो। लेकिन जब तुम भी लगाते हो, नित्य भी है अनित्य भी है, तो हम ही भी लगा सकते हैं। पर्याय की अपेक्षा अनित्य ही है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य ही है, प्रमाण की अपेक्षा नित्य भी है अनित्य भी है। और स्वानुभव करो तो न नित्य है न अनित्य है, चित स्वरूप तो एकस्य नित्यो न तथा परस्य इति द्वयो द्वावित पक्षपातः। यह तत्ववेदी चित पक्षपात तस्यास्ति। बता, और आपने तो न्याय शास्त्र में पढ़ा ही है, जो वस्तु की अनित्यता है वह भी नित्य है। वस्तु की जो अनित्यता है नित्य है। अगर हम आपकी भाषा में सरलता से कहें तो ये बताओ, आत्मा कब अनित्य नहीं है पर्यार्थिक नय से? आत्मा पर्यार्थिक नय से कब अनित्य नहीं है? एक बात। दूसरी बात, पर्यार्थिक नय से कौन सा द्रव्य अनित्य नहीं है? आत्मा ही नहीं, पुद्गल भी अनित्य है, नित्य भी है।
अनित्य भी है। पुद्गल पुद्गलत्व की अपेक्षा से नित्य है, और पुद्गल की जो पर्याय तुम्हें दिखाई दे रही हैं एक भी नित्य नहीं है। जो वस्तु की अनित्यता है वह भी नित्य है। नित्यता सापेक्ष है कि नहीं? नित्य सापेक्ष अनित्य, अनित्य सापेक्ष नित्य। उत्पाद व्ययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे। क्या सुंदर विषय है। उत्पाद व्ययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे। यह ध्रुव सदा ही वस्तु है, उत्पाद व्यय फिर भी करे। बतावा कहाँ विरोध है? इस बालक को किसी की अपेक्षा छोटा और किसी की अपेक्षा बड़ा, किसी की अपेक्षा भारी, किसी की अपेक्षा हल्का, कम है कहना, इसमें विरोध की क्या बात है? विरोध तो तब है जब जिसी अपेक्षा से हम नित्य कह रहे हैं उसी अपेक्षा से अनित्य का है। जिस अपेक्षा से छोटा कह रहे हैं उसी अपेक्षा से बड़ा का। बोलो पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है? आप कहोगे पिता बड़ा है, तो हम कहते कितना बड़ा है? पिता कितने दिन पहले पिता बना है? पिता पुत्र से कितने दिन पहले पिता बन गया? बताओ। पिता पुत्र के जन्म से पहले क्या पिता था? कि हाँ, शक्ति अपेक्षा, हाँ वहां भी हाँ कहेंगे हम, शक्ति अपेक्षा। लेकिन पिता की जो पितापने की अभिव्यक्ति है वो पुत्र की। ये पिता कौन के पिता? पिताजी कौन के पिताजी? पिता बड़ा है बड़ा, पुत्र बड़ा है। पिता की आयु कितनी चली गई, पुत्र की आयु कितनी अभी चली गई, कितनी बची? पुत्र की ज्यादा बची कि पिता की ज्यादा बची? बोलो। आप बता। पिताजी की 40 वर्ष चले गए, पुत्र के अभी 20 ही वर्ष गए। आप बता। पिताजी के अभी कितना जीवन रह गया और पुत्र का कितना जीवन रह गया? गांव की सामान्य भाषा में कहते पिताजी जरा ये खाओ पियो। अरे बेटा खूब खाया, अब तुम खाओ पियो, हमें क्या है, अब 4 दिन की मेहमान। अरे ये अच्छा पहनो, अरे खूब पहन लो, अब तुम पहनो, तुम लोग पहनो, मैं क्या लेना देना, अब तो जो ठीक है। हम तो सोचते ये भी कब छूटे। मतलब देखो ना, संतोषी और भद्र परिणामी जीवों की चर्चाएं, ज्ञानियों की बातें तो अलौकिक हैं। तो बताओ पुत्र बड़ा है कि पिता बड़ा है? और बड़ा है तो कितना बड़ा है? अगर बिना विवक्षा के कथन करना चाहोगे तो कैसे करोगे? और कोई भी कथन, स्यादबाज के किसी भी कथन में कोई विरोध है कि नहीं? विरोध का मतलब क्या है? विरोध का मतलब क्या है? राग का पोषण है कहीं? दुख का कारण है कोई? विचार करो। एक सोने की अंगूठी मिली है, जिसकी वो ले जाए, पहचान बता करके ले जाए, अनाउंस किया उद्घोषक ने। क्या एक सोने की अंगूठी पंडाल में पड़ी मिली है, जिसकी हो पहचान बता करके ले जाए। हमने कहा क्यों भैया क्या कह रहे हो? एक सोने की अंगूठी कह रहे हो, फिर जिसकी हो, जिसकी क्या होती है? जब सोने की है ना, तो के साहब 2 स्वामी होते हैं, 2 स्वामी होते हैं।
एक पुत्र की कितनी माता है? बोलो, एक पुत्र की कितनी माता है? एक पुत्र की एक माता, और हम कहते एक पुत्र की अनंतों माताएं। अपने से बड़ी जितनी भी है माता समान ही तो है। अपने से बड़ी जितनी है वो माता के समान है कि नहीं? माता बहन सुता पहचानो। कितनी माता है? चक्रवर्ती की कितनी रानियां? 96,000। और एक रानी का पुत्र है, वो सबसे और रानियों से क्या कहेगा? बताओ कितनी माता है? लेकिन जन्मदात्री माता कितनी? इसमें विरोध क्या है? वैसे भी नीति में माताएं 5, 4, 5 कहीं। गुरु की पत्नी को माता कहा, राजा की पत्नी को रानी को माता कहा। बताओ, अपने से बड़ी माता का, मित्र की स्त्री को भी माता का, माने माता जैसा व्यवहार होना चाहिए। अरे शीलवान कैसा शील का उत्कृष्ट नमूना शील कथा में पढ़ो। राजा के दरबार में सुखानंद कुमार पहुंच गया तो सारी सभा देख करके एक दासी जा रही थी राजमहल की, उसने रानी से कहा, इतना सुंदर सेठ कुमार एक आया है। सेठ कुमार कहो, कुमार कहो, एक ही बात है। ऐसा सुंदर सेठ कुमार आया है, उसके सामने तुम्हारे राजा तो ऐसी लगत कछु नहीं है। इतना सुंदर उसका रूप है, इतना सुंदर। अच्छा, रानी ने कहा बुलाओ, महल में बुलाओ। रानी साहब ने बुलाया, चलो। पहुंचे महल में, देख करके तंग रह गए। स्नान कराया, भोजन कराया और खोटे भाव प्रकट कर दिए। खोटा भाव जग गया उसको। शेख सुखानंद कुमार ने क्या कहा, माता जिस प्रकार पुत्र पर स्नेह वात्सल्य प्रेम करती है, भोजन आदि कराती है, ऐसे तुमने कहा तुम हमारी माता समान हो, पुत्र के योग्य आज्ञा हो तो कहो। अब क्या कहो, चुपचाप चला है। उसने अपना क्रियाचरित्र फैलाया, कहाँ का सेठ आ गया, कौन सा कुमार आ गया, और मैं मुश्किल से बच पाई, और मैं ऐसा हुआ। राजा को गुस्सा आ गई, उन्हें पकड़ो, बुलाओ बुलाओ। मंत्री ने कहा, ऐसा सेठ पुत्र, इतना शीलवान, पवित्रता जिसके चेहरे से झलकती है, सोचो समझो कछु, उत्तेजना में कार्य मत करो। उसके भी शूर हैं, योद्धा हैं, अभी जंग मचेगी, वैसे नहीं होगा। समझ में आ गई, राजा ने बुलाया। सुखानंद कुमार सोच रहा है कुछ उपद्रव तो हो ही गया, लेकिन सूर कहते चिंता मत करो, हम तो लोग हैं ना, तुम काय को घबराते, चलो। पहुंचे, राजा ने कहा, क्यों, सच बताओ, महल में क्या हुआ? कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हुआ। राजा समझ गया ये क्रिया चरित्र है, राजा समझ गया और इतना प्रसन्न हुआ। सुखानंद कुमार से कहा, हमारा तुम्हारा स्नेह बना रहे हमेशा, हमारी पुत्री के साथ विवाह करो, हमारी पुत्री के साथ विवाह करो। सुखानंद कुमार क्या कहने लगे, मैं रानी सो माता कही, सो तो बहन हमारी भाई। अब बता, बोलो, शील रहित बहन को बहन नहीं समझ सके, और शीलवान के लिए मैं रानी सो माता कही, सो तो बहन हमारी भाई। स्यादवाद को बिना स्वभाव के आश्रय के नहीं समझा जा सकता। बिना देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के स्यादवाद को नहीं समझ पाओगे भैया। स्यादवाद ऐसा अभेद्य कला है जिसमें कुतर्कों के गोले प्रवेश नहीं पाते।
हम कहते भले स्यादवाद को लोग जैनियों की वास्तु मानते हैं, लेकिन एक भी बोलने वाला, बातचीत करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना स्यादवाद के बोलता हो। विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना स्यादवाद के उत्तर दे सके। नहीं तो ला करके खड़ा कर दो। हम पूछते हैं, बोलो भाई ये छोटा है कि बड़ा? स्यादवाद मत लगाना, वो तो हमारी चीज है। बिना स्यादवाद के उत्तर दो, आप दे नहीं पाओगे, आपकी ताकत नहीं। ये हल्का है कि भारी? बताओ। बिना स्यादवाद के बोल नहीं सकते और न समझ सकते। जब स्यादवाद के बिना बोला भी नहीं जा सकता तो समझा कैसे जाएगा? जिस विविक्षा से जो कथन किया जाता है उसी विविक्षा से समझने की चेष्टा करो तो कहीं भी विरोध नहीं आता। विरोध कसायों का होता है, विरोध वस्तु का नहीं है। वस्तु में विरोध नहीं है, विविक्षाओं में विरोध नहीं है कहीं। अविरोध रूप से साधते हैं। कैसा शब्द लिखा है? अविरोध रूप से साधते। विरोध कसाय के कारण होता है, कसाय के कारण विरोध। संजयंत मुनि के कथानक में ये चर्चा आई। संजयंत मुनराज, संजयंत मुनराज को आत्म ध्यान में लीन देख करके विद्युत विद्याधर को पूर्व भव का बैर याद आ गया। सत्यघोष का जीव था और संजयंत मुनराज राजा का जीव था। बैर आ गया। उसने विद्याधरों से कहा, ये बड़ा वैसा है और इसको मारो और ऐसे करो, नहीं तो ये नाश कर देगा हमारे नगर का। विद्याधर बातों में आ गए। चाहे किसी की बातों में नहीं आना, मूढ़ दृष्टि रखना। उपसर्ग किया। उपसर्ग के काल में मुनराज को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए देवता है। देवता आने के साथ वो उसका भाई धर्मेंद्र हुआ था, वो भी आया। उसने देखा और क्रोध से उन विद्याधरों को सबको बांध दिया। तुमने महामुनराज पर, हमारे भाई पर उपसर्ग किया, अब तुम्हें देखते हैं कहीं नहीं छुएंगे। वे गिड़गिड़ाने लगे, हम तो इसकी बातों में आ गए, हमारा कोई अपराध नहीं है। बातों में आ जाना भी तो अपराध है। बातों में आ जाना किसी की में, ये भी तो अपराध है कि नहीं? जिन वचनों पर ध्यान दो, दुनिया की बातें मत सुनो। खैर, विद्याधरों को छोड़ दिया, विद्युत को पकड़ लिया कि नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे, ये मूल अपराधी। चलो भाई कोई बात नहीं। उधर कोई दूसरे देव थे, क्या नाम था उनका, हमें ध्यान नहीं है, देखना। सो वो भी आए। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? अरे इसने हमारे भाई पर अकारण उपसर्ग किया है, हम इसको दंड दे रहे। तो उसने बड़ी सुंदर उत्तर पुराण में लाइन आई। क्यों भाई, ये संजयंत ही तुम्हारे भाई हैं, ये कभी भाई नहीं हुआ? अनादि परिवर्तन संसार चक्र में कौन किसका भाई नहीं हुआ, कौन किसका शत्रु नहीं हुआ, कौन किसका मित्र नहीं हुआ। भैया इनका बैर पूर्व भवों से चला आ रहा है। तब उन्होंने पूर्व के बैरों की चर्चा सुनाई और अब इस बैर को छोड़ो। ये कहा, भैया आज तुम भाई कह रहे हो, कल जाने कौन था ये? कोई भाई बन करके बैर लेता, कोई पुत्र बन करके बैर लेता, कोई स्त्री बन करके बैर लेता, कोई बहन बन करके बैर लेता। क्या समझ रहे? जो यहाँ कर्जा नहीं चुकाते, ऋणवान होकर के मर जाते हैं अभिप्राय पूर्वक। कोई बैल बन करके बैदा चुकाता है, कोई घोड़ा बन करके चुकाता है, कोई पुत्र बन करके चुकाता है, कोई कुछ बन करके चुकाता है। ये पूर्व भवों की कथाएं हैं ये सब। आत्म विभ्रजम दुखम, तो संशय, विभ्रम और विमोह तीन दोष है ना। संशय माने अनेक को स्पर्श करने वाली, ये है या है, ये है या ये है। और विमोह किसको कहते हैं? कुछ होगा क्या करने अपन को, अपन तो अपनो काम करो। ये शास्त्र की बात पंडित लोग जाने, अपन का लेने देने, अपन तो धंधो करो, खाओ पियो। अरे अंधे मत हो जाओ, प्रयोजनभूत तत्व यही है। और सुनो,
जिस धंधे को तुम करते हो वो धंधा भी इससे पुण्य वाले पुण्य से चलेगा। अगर धर्म को छोड़ोगे, मंदिर को छोड़ोगे, तीर्थ को छोड़ोगे, जिनवाणी को छोड़ोगे, सेवा विनय को छोड़ोगे, तो आपको धंधा भी नहीं चलेगा, धंधे में भी सफलता नहीं मिलेगी। लौकिक कार्यों में भी सफलता पुण्य के उदय से मिलती है। लेकिन हमें तो यहाँ ये नहीं कहना है, हमें तो ये कहना है लौकिक सफलता हमारी सफलता ही नहीं है। हमने मकान बना लिया, एक मकान यहाँ बना लिया, एक वहां बना लिया, हमने करोड़ों की जायदाद कर ली, हमारी एक गाड़ी इधर खड़ी है, एक गाड़ी इधर खड़ी है, और हम कंठा पहने रत्नों के, ये कोई सफलता नहीं है, सफलता नहीं है। औषधि सेवन की सफलता रोग का अभाव होना है, ऐसे धर्म की सफलता इच्छाओं का अभाव होना है। हम कषायों के प्रसंग में अगर कषाय उत्पन्न नहीं हुई, समझ लो हम सफल हो गए स्वाध्याय। और कषायों के प्रसंग में कषाय उत्पन्न होती हैं, हम फेल हो गए, असफल हो गए। तो विमोह माने होगा कुछ का लेने देने, अपन तो अपना काम करो। जिसको अपना काम माने वो अपना काम है, ये विभ्रम है। और विभ्रम किसे कहते हैं? विरुद्ध एक कोटि स्पर्श ज्ञान को विभ्रम कहते हैं। इसको हम आपकी भाषा में कहें तो संशय माने दोलायमान, संशय माने दोलायमान, और विमोह माने गहरता होगा कचुका, और विभ्रम माने विपरीत निर्णय। शरीर है, आत्मा है, या आत्मा कोई अलग है, ये तो है संशय, और यही आत्मा है, इसका नाम विभ्रम है। विपरीत एक कोटि स्पर्श। पंडित बनारसी दास जी ने चिट्ठी में दृष्टांत जो दिए हैं, ये प्रत्यक्ष चांदी है, इसको कौन सी चांदी ही है, इसका नाम विभ्रम। चांदी है या सीप है, इसका नाम संशय। अरे कछु हो वो हमें नहीं मालूम, चांदी काय से कहते, सीप काय से कहते, इसका नाम है विमोह, गहरता। तो आत्म विभ्रजम दुखम, दुख किसे कहते हैं? सुख के अभाव को दुख कहते हैं। दुख कोई अलग चीज नहीं है। जैसे अंधकार किसको कहते हैं? प्रकाश न होना अंधकार, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। पराया किसको कहते हैं? अपना नहीं है जो पराया। तो सुख दुख किसको कहते हैं? अज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का न होना अज्ञान है। ऐसे सुख का न होना दुख है। जब आत्मा सुखरूप है तो आत्मा का विपरीत निर्णय हुआ तो क्या होगा बताओ भैया? फिटकरी को फिटकरी मान करके खाओगे तो अभी तुम्हारा मुंह कैसा होगा? मीठा नहीं होगा ना, कचैला सा होगा कि नहीं? और फिटकरी को मिश्री मान करके खाएंगे तो अरे वाह, मिश्री मान करके खा रहे हम। जहर को अमृत मान करके पियोगे तो क्या होगा? तो अमर होंगे। जहर को जहर मान करके पिएंगे तो मरेंगे। ऐसा है? नहीं है। जहर को अमृत मान करके पियोगे तो भी मरोगे। अग्नि को शीतल समझ करके अगर उसमें हाथ डालोगे तो भी जलोगे। कोई बालक सर्प को खिलौना मान करके पकड़े तो भी विचार करो। ऐसे कोई अज्ञानी देह को अपना मान करके भी उसको पोसेगा, उसी को सजाता रहेगा, उसी को खिलाता रहेगा, उसी की ममता में मरता तो भी मरेगा, दुखी हो। आत्म विभ्रजम दुखम, बस इतना ही दुख है। इसके अलावा आगे पीछे दुख है ही नहीं। न आत्मा में दुख है, न बाहर में दुख है। क्या कहा? न आत्मा में दुख है, आत्मा का स्वभाव नहीं है दुख। आत्मा तो सुख संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है, तो दुख कहां से है? फिर कौन सी अवस्था में और कौन से भाग में दुख आ गया ये बताओ? सुख आत्मा के संपूर्ण भाग
और संपूर्ण अवस्थाओं में है कि नहीं? तो फिर दुख कौन से भाग में आ गए देवता हैं? हाँ, पर्याय में दुख है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कौन सी पर्याय में? जो पर्याय अपने को आत्मा नहीं जान रही, जो आत्मा से भ्रमित हो रही है, उसी पर्याय में दुख है। पर्याय में भी दुख है, लेकिन आत्मलीन पर्याय में दुख नहीं है। आत्म सन्मुख पर्याय में दुख नहीं है, आत्मा से विमुख पर्याय में दुख है। जो उस पर्याय में दुख है जो अपने को आत्मा नहीं जानता। और इसका दोषारोपण आत्मा को न जानने वाली अज्ञानी की पर्याय में दुख है, इस कथन से आत्मा में दुख सिद्ध नहीं होता। कैसे? जैसे ललितान कुमार अंजन चोर बनकर के जंगल में भटकता फिरा, तो इससे ये सिद्ध नहीं होगा इसका पिता भी ऐसा ही होगा। बोलो, अंजन चोर कितना पापी और पिता कितना न्यायवान, बोलो है कि नहीं? और अगर न्यायवान नहीं होता तो उस ललितान को निकारा काहे को? निकल जा मेरे राज से। लेकिन न्यायवान इसीलिए है, उसने अपने राज से निकाल दिया। ऐसे ज्ञानी इसी कहते हैं, निकल जा हमारी राज से। अगर राग को अपना माने तो अज्ञानी है, और राग को निकाल करके बाहर कर दिया, नहीं ये राग मेरी सत्ता में नहीं है, मेरे स्वरूप में नहीं है। हो जहां राग है उसे हम आत्मा कहते ही नहीं। जिस पर्याय में राग है, जिस पर्याय में दुख है, उस पर्याय को हम आत्मा कहते ही नहीं है। हम आत्मा कहते ही उसे हैं जो संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं से आनंद से परिपूर्ण है। अगर आत्मा में दुख होता तो दुख का कभी अभाव नहीं होता। किसी को दुख का अभाव नहीं होता, आत्मा में ही दुख है। जब पत्थर में ही दाग है तो तुम धो कैसे उसको मिटाओ? ये पत्थर का दाग है ना, इसको मिटाओ, कभी नहीं मिटेगा। अगर ऊपर से बार्निश का दाग भी होगा तो भी मिट जाएगा। खरोंच दो, भेज दो, उसको केमिकल लगा दो। तुम्हारी आज की भाषा में केमिकलों का जीवन हो गया आजकल। ये केमिकल कितने खतरनाक हैं तुम्हें पता नहीं। ये काले करने वाले केमिकल अंधा करते हैं स्वास्थ्य विज्ञान से। ये काले करने वाले केमिकल जो है ना, हाँ, अंधा करते हैं, आंखों को हानिकारक है। ये शैम्पू फैम्पू के जो प्रयोग हैं खरगोश की आंखों में डाल डाल करके किए जाते हैं। ये खेती में प्रयोग करने वाले केमिकल कैंसर पैदा कर रहे हैं। दूध में प्रयोग करने वाले केमिकल बताओ क्या कर रहे हैं आप? देखो ना, ये तेल का घी बनाने वाला केमिकल, हाँ तेल का घी बना देते हैं। ये सब बीमारियों के कारण है कि नहीं, बोलो आप? और इनसे आपको बचना चाहिए व्यवहारिक दृष्टि से। अरे भाई, बाल सफेद हो गए हो, अच्छी बात है, अब परिणाम और सफेद कर लो। अब क्या करने? और सही बात है, सफेद बाल को देख करके ज्ञानी जन, हमारे पुराण पुरुष परिणामों को उज्जवल करने के लिए चले गए कि नहीं? बताओ, किसी कोई बाल काले करने में लगे हो तो बता दो, चले गए। यम का दूत आ गया और यम की यातना को नाशने के लिए यम को धारण करना ही उपाय है। नियम सार जी में आया ना, दृष्टांत दिया। यम की यातना को, मृत्यु की पीड़ा को नाश करने के लिए यम को धारण करना, संयम को धारण करना, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आत्म विभ्रजम दुखम, इस कथन को पढ़कर, सुनकर, विचार कर, निर्णय करके दुख की जितनी भी विपरीत कल्पनाएं हैं
और दुख के कारणों की जितनी भी विपरीत कल्पनाएं हैं उन सब का परिहार कर देना चाहिए। यही इसका फल है, विचारना।